क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज 3.3 है उसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इसमें क्वेश्चन ढेर सारे हैं तो एक ही वीडियो में बना पाना इम्पॉसिबल है, तो इसके पार्ट्स में लाऊंगा। तो ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 होगा। देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर ढेर सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, कब कौन सा यूज़ हो जाए वो जानने के लिए देखो जो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे वो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 64 से स्टार्ट है। जैसे कि cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये जितनी भी ब्लैक करके फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, ये आपको कॉपी में नोट करके लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन फार्मूलाज को लिख के कॉपी में सीरियल वाइज याद कर लेना। ठीक है, जितने भी आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। और कुछ फार्मूलेज मैंने एक सीरियल वाइज लिख दिया है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी। और फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी, जैसे कि ये, ठीक है, ये जो फार्मूलाज वो मैं आपको मैं समझाऊंगा कैसे होता है ये सब। जैसे कि 10x प्लस वाई, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी यूज़ होगा इसका। 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। जैसे ये प्लस का है वैसे यहाँ पर एक माइनस का भी आता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है। ऊपर वाला फार्मूला ही होता है। ऐसे करके आपके कितने फार्मूले देखो, 13 14, ठीक है, आपके 20 के इतने सारे पार्ट दिख रहे हैं आपको। ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने हैं। इन सभी फार्मूले के प्रूफ भी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें फार्मूला लर्न करने हैं। अगर आप बोलोगे सर इन फार्मूलाज के प्रूफ करवा दो, तो किसी दिन मैं एक वीडियो बना के इन सभी फार्मूलाज के प्रूफ भी करवा दूंगा। बट प्रूफ अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 21 पेज नंबर 70 तक आपके फार्मूला दिखेंगे और ये सारे फार्मूला प्लीज़ आप लर्न कर लेना। ठीक है, अब 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले जब आप क्लास 10th में थे, आपको पता है यहाँ 0 एंगल था, यहाँ 90 होते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 270 होता है, पता है आपको। लेकिन अब जो बातें चलेंगी, जैसे कि आपको पहले पता था कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती थी, सही है, वही चीज़ें हैं। लेकिन अब की बार डिग्री में बात नहीं करेगा, अब की बार रेडियन में एंगल्स होंगे। जैसे कि 30 को कैसे लिखा जाएगा, π/6। ठीक है, और π/6 की वैल्यू 1/2। तो चीज़ें अब रेडियन में चलेंगी। जैसे 0 डिग्री को हम 0 ही लिखेंगे, ठीक है, फिर 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6, फिर हम 45 डिग्री को लिखेंगे π/4। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इससे यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, 60 डिग्री को लिखेंगे हम π/3 और 90 डिग्री को हम लिखेंगे π/2। रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, और पाई की वैल्यू 180 रख के सॉल्व करो तो आपको यही मिलेगा। तो इन चीज़ों से यूज टू हो जाना है। तो कुल मिला के जो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है वो कहाँ से जाता है, 0 से 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ तक जाता है, पाई तक, π/2 से पाई तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ तक जाता है, पाई से, इसको लिख सकते हैं 3π/2। और यहाँ पर आता है 360 को हम बोलते हैं 2π। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक, अब इसके बाद एक फार्मूलाज लर्न के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, क्योंकि अभी मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए कई सारे। तो फार्मूलाज में ट्रिक यह है कि चेंजिंग एंड विदाउट चेंजिंग पे फार्मूला चलते हैं। आपको पता है ये क्या है, 0 से π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। मैंने बताया था इसमें क्या होता है, ए यानी कि ऑल, इसमें क्या होता है, ऐश यानी कि साइन कॉसेक, इसमें क्या होता है 10 यानी कि 10 कॉड, और इसमें क्या होता है सी यानी कि कॉसेक, सॉरी कॉसेक। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग ट्रिक मैंने याद करवाया था आपको। ठीक, सो देखो फार्मूलाज आपको ये वाले आपको लर्न कर लेने हैं।
ठीक है, मैंने एक पेज में लिख दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या करना, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, उसको फार्मूला को लर्न कर लेना। अभी मैं आपको इस फार्मूले को बाई फिगर समझा रहा हूँ कैसे क्या होता है। ठीक, एक लाइन पूरी समझा दूंगा, बाकी आप खुद से देख लेना, याद कर लेना। यहाँ पे कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा। ठीक, मैंने सारे फार्मूले एक पेजेस में लिख दिए हैं। अब इन फार्मूलोज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या हुआ है। जैसे कि आपको देखो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये फार्मूला तो आप क्लास 10th से ही पढ़ के आ रहे हैं। एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं बस। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्लास 10th में ही पढ़ा है इस फार्मूले को आपने। अब अगर इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा से क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस थीटा चेंजिंग फार्मूला, एक होता है विदाउट चेंजिंग और एक होता है चेंजिंग। ये फार्मूला तो पहले से ही पता है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जब चेंजिंग में जाते हैं ना, तो ये होता है कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। फिर साइन पाई माइनस थीटा, देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन विदाउट चेंजिंग में जा रहे हैं। साइन पाई, पाई कहाँ है, देखो ये है। यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव का होता है और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव का होता है। पाई में से कुछ एंगल माइनस करोगे तो या तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ आ जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। अगर पाई में से कुछ भी एंगल माइनस करोगे तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ आएगा, और दोनों ही जगह साइन क्या होती है, पॉजिटिव। इसी वजह से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, साइन पाई प्लस थीटा। इसको देखो, साइन पाई प्लस थीटा विदाउट चेंजिंग में किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखो पाई यहाँ पर है, पाई में कुछ भी एंगल अब मैं जोड़ूंगा, जैसे यहाँ पर पाई में मैं 30 जोड़ दूँ तो कूद के तीसरे में आ जाएगा। ये कुछ बड़ा एंगल जोड़ दूँ, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, और दोनों में ही साइन क्या होते हैं, नेगेटिव। इसी वजह से यहाँ क्या आया है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो विदाउट चेंजिंग वाला है। अब चेंजिंग वाला ले लेते हैं, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस करोगे या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और दोनों में ही क्या होते हैं, चेंजिंग में साइन का क्या होता है, कॉस होता है। दोनों में ही कॉस क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही ये हो जाते हैं। और ये फॉर्मूला तो पहले से ही पता है आपको, मैंने आपको बताया रखा है। साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है तो माइनस के साइन थीटा लिख देंगे, और अगर प्लस का होता है, क्योंकि ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम 3.2 में, और प्लस होता है तो यहाँ प्लस का लिख देते हैं। ये दो फॉर्मूला पहले से ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर कुल मिला के देखा जाए 1 2 3 फॉर्मूला हमें पहले से पता थे, बाकी ये कॉन्सेप्ट वाले हैं जो कि फिगर से ही समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये साइन का मैंने पूरा समझा है। ऐसे ही कॉस का है, ऐसे ही टेन का है, ऐसे ही कॉट का है, ऐसे ही सेक का, और ऐसे ही कॉसेक का है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके फार्मूलाज को लिख लेना, ठीक है। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी जो 10x प्लस वाई के फार्मूला मैंने अभी आपको दिखाया NCERT के, उन फार्मूला को आप प्लीज़ 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 अच्छे से लिख के समझ के याद कर लेना, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। प्लीज़ गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, उनको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं मान लेते हैं कि वो फार्मूला याद है। ये पार्ट 1 है। जब मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा 3.3 का, तो जब तक आपके फार्मूलेज याद ना हो तब तक आप पार्ट 2 के वीडियोस देखना भी मत। चाहे मेरे देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, जिसका भी देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब तक फार्मूला याद ना हो पार्ट 2 वीडियो मत देखना गाइस, इट्स रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, हमें शो करना है, हमें बोला प्रूव करो साइन स्क्वायर
π/6 cos स्क्वायर π/3 माइनस के tan स्क्वायर π/4 को हमें प्रूफ करना है -1/2। तो इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। स्क्वायर का मतलब बताइए, टोटल का स्क्वायर होता है ये चीज़, क्लास 10th में ही आपको सिखा चुका हूँ। अब मैंने आपको बोला है कि अब आपको रेडियन के फॉर्म में यूज टू होना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ रेडियन के फॉर्म में दे रखी है, पाई के फॉर्म में दे रखी हैं, ठीक है। आपको डिग्री के फॉर्म में पता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 बार अगर पढ़ते रहोगे ना, सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है। 0 को 0 बोलते हैं, 30 को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4 बोलते हैं, 60 को π/3 बोलते हैं और 90 को π/2 बोलते हैं। दैट्स इट। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो पाई की जगह पर 180 रख के देख लेना। जैसे मैं आपको एक बच्चों की तरफ समझा रहा हूँ फिलहाल। तो π/6 का मतलब वैसे तो 30 होता है, कैसे आएगा मैं बता भी रहा हूँ। यहाँ देखो, ठीक है, आ रहा है। π/3 का मतलब 60 होता है, देखो काटो, 60 आ रहा है। एंड π/4 का मतलब 45 होता है, देखो कैसे आएगा, है ना। तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या है, sin 30 का स्क्वायर cos 60 का स्क्वायर एंड 10 π/4 का स्क्वायर, यही चीज़ है हमारे पास। क्लियर। अब क्या है, देखो sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2 स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 स्क्वायर। और 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 स्क्वायर। करो स्क्वायर इसको, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी वही चीज़। एलसीएम क्या जाएगा, 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4। तो 2 में से 4 गया, -2/4। सॉल्व करो, -1/2। किसके इक्वल है ये, राइट हैंड साइड के, जो कि हमें लाना था। तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, इस तरीके से टैकल करना है हमें। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल डिग्री में दे रखे थे। सपोज करो कभी कभी आपको ऐसे वैल्यूज़ दे देगा, जैसे कि 7 π/6। ये जो वैल्यूज़ है 7 π/6 को अगर सॉल्व करते हो तो वो जो टेबल है ना उसकी फॉर्म में नहीं आती, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। हमें वैल्यूज़ किसकी पता होती है, 0 की पता होती है, π/6 की पता होती है, π/4 की पता होती है, π/3 की पता होती है और π/2 की पता होती है। इनकी फॉर्म में वैल्यूज़ पता होती हैं। लेकिन जैसे इस टाइप के आ जाएंगे 5/3, 5/6, समथिंग लाइक दैट, 7 π/6, तो हमें इन वैल्यूज़ को तोड़ना होता है। जैसे कि पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, तभी वो फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको पहले बताया था तभी वो हैं। किन के लिए, इनकी वजह से, इस टाइप की वजह से। क्योंकि अगर वो ना होते तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हम, है ना, इसीलिए वो फॉर्मूले बने हैं। तो उनको, इन चीज़ों को उनके फॉर्म में हमें लिखना होता है, फिर उन सूत्रों का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको क्यों बता रहा था, इसका रीज़न है ये क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे नज़र मारो, यहाँ क्या है, 2 sin स्क्वायर π/6। और चलो π/6 की तो वैल्यू पता होती है हमें। फिर यहाँ पर क्या है, cosec स्क्वायर 7 π/6, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें। फिर इंटू में क्या है, cos स्क्वायर π/3, इसकी वैल्यू भी नॉर्मल है, पता है। मुझे दिक्कत किसने कर दी, 7 π/6 ने। अब 7 π/6 है ने मेरे को दिक्कत की, तो इसको मुझे ब्रेक करना है क्वाड्रेंट फॉर्म में, ठीक है। और हमेशा जो ब्रेक करते हैं उसके लिए मैं आपको रोल बताता हूँ। जो ब्रेक किया जाएगा
यहाँ पर पाई है, या तो पाई प्लस थीटा करना है या फिर पाई माइनस थीटा करना है, या फिर 3π/2 है, या तो 3π/2 प्लस थीटा करना है या फिर माइनस थीटा करना है, कुछ और नहीं कर सकते। या तो 2π प्लस थीटा करना है या फिर 2π माइनस थीटा करना है। समझ में आ रही है? और यहाँ पर π/2 है, या तो π/2 प्लस थीटा करना है या फिर π/2 माइनस थीटा करना है। इस तरीके से करके ही ब्रेक करना है आपको, कुछ और तरीका नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, इस तरीके से करके ही हमें ये वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, क्वाड्रेंट फॉर्म में ब्रेक करना होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू क्या है 3/2। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लो उनको, साइन स्क्वायर है ये, ठीक है, π/6 cosec स्क्वायर 7π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, साइन π/6 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से cosec 7π/6 है, तो इसको मुझे ब्रेक करना है। ठीक, यहाँ पे मैं स्क्वायर को ऊपर लिख लेता हूँ और इनटू में क्या है cos π/3, इसको भी मैं स्क्वायर ऐसे करके लिख देता हूँ। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ π/6 है, π/6 जो है हमेशा यहाँ पर वैसी वैल्यू रखनी है जिसकी वैल्यू पता है, और हमेशा यहाँ पर पता है कैसी वैल्यू रखनी है आपको, और ज़ीरो तो कभी वैसे आएगी नहीं, π/3, π/4, π/6 इसी तरीके की वैल्यू ही आनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर π/6 इसको यहाँ रख दिया है। अब यहाँ पर देखो या तो प्लस सोचना है या फिर माइनस सोचना है कि 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ और उसमें मैं पाई जोड़ूँ कि ऊपर 7π आ जाए। ऑब्वियसली पाई से 6π सॉल्व करोगे ना, जो एलसीएम रखें 6π प्लस पाई 7π/6, इसको सॉल्व करने पे यही आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या है कॉसेक। ठीक, ये वाला हमेशा इधर रखो और प्लस करो या फिर माइनस करो, हमेशा प्लस माइनस ही लगेगा और कुछ नहीं। तो 6π था, तो 6π को मैं किससे क्योंकि यहाँ तो पाई आ गया है ना, पाई में मैं, क्योंकि अपॉन में 6 है, पाई में मैं 6 है, पाई में मैं क्या जोड़ूँ कि मेरे को 7π हो जाए, तो ऑब्वियसली 6π। 6 तो ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ पर क्या लगाना था, बस पाई, और आपको फॉर्मूला पता है इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूला लिखे हैं। कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक थीटा। अगर ये चीज़ आपको समझने में दिक्कत होती है तो मैं देखो इससे समझा देता हूँ। यहाँ से 0, यहाँ से π/2, यहाँ पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π होता है। देखो पाई प्लस थीटा है, ये पाई है, पाई पे कुछ भी ऐड करोगे यहाँ आ गया, और यहाँ पर tan और कॉट पॉजिटिव के होते हैं। कॉसेक किसका होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसी वजह से नेगेटिव लगा है। ठीक, तो फॉर्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको मालूम है तो यूँ चुटकियों में आप क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, 2 sin π/6, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा। sin π/6 का मतलब होता है sin 30 स्क्वायर, फिर कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास π/6। ठीक है, π/6 का मतलब क्या होता है 30, और इनटू में क्या है हमारे पास कॉसेक π/3, cos π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री स्क्वायर। ठीक,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा पॉजिटिव। और कॉसिक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉसिक 30 की वैल्यू होती है साइन 30 का उल्टा, देखो ठीक है ना। तो साइन 30 होता है 1/2, उसका उल्टा क्या होगा 2 स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कटा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक, जो कि आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आराम से हो गया, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है यहाँ पर कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर, देखो फिर से इसने यहाँ पर 5π/6 आ गया, तो मुझे इसको ब्रेक करना है, पता लग गया, और बाकी नॉर्मल है, और इसको सॉल्व करके मेरे को क्या लाना है 6 लाना है, ठीक। लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, इसको सॉल्व करके मेरे को 6 लाना है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, ठीक है। अब देखो मैं, इसका मतलब क्या है, कॉट π/6 का स्क्वायर तो होल स्क्वायर लग गया, और यहाँ पर सिंपल कॉसेक π/6 है, ठीक है। तो कॉसेक π/6 है, यहाँ रख दिया मैंने π/6। अब सोचो, देखो 5 कब आएगा, 6 क्योंकि नीचे आ गया, 6 में से क्या करें, क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि 5π आ जाए। 6π में क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमेशा जो चीज़ आती है वो पाई का प्रोडक्ट, पाई का मल्टीपल होता है, तो पाई तो वैसे यहाँ पर लगना ही है। तो देखो 6π में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि मेरे को 5π मिले, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 6π माइनस पाई क्या जाएगा 5π, ठीक। और यहाँ पर क्या है 3 10π/6 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर किस फॉर्मूले के फॉर्म में ये कॉसेक π-θ, ठीक। कॉसेक π-θ जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक थीटा के इक्वल, ठीक। कॉसेक π-θ क्या होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले जो कि आपको पता होने चाहिए, ओके। अब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। अब मैं जो वैल्यूज़ बता रहा हूँ, π/6 का मतलब क्या होता है 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 स्क्वायर। कॉसेक π-θ क्या होता है कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या है π/6, 3 10π/6, π/6 का मतलब होता है 30, और 10 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से तो 3 आ जाएगा, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, यहाँ से 3 इंटू 1/3 कैंसिल, 3 + 2 + 1 यानी कि क्या 6, यही तो प्रूफ करना था। ठीक, तो देखो जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बोले थे इनका यूज़ हो रहा है ना। तो इन फॉर्मूलों को लिख के आप अपने सामने दीवार पे चिपका देना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत है त्रिकोणमिति में। इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं आपके पूरे बुक में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले कॉपी में लिख के, पेजेस में लिख के आपके दीवार पे चिपका देना, आपके अगल बगल, ताकि हर टाइम आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे
और आपको वो चीज़ रटनी ना पड़े, वो आपके मन में ऐसे ही बैठ जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। इसको सॉल्व करके हमें क्या लेना है, 10 लाना है। ठीक है, तो फिर से वही लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो 3 पाई बाई 4 आए, पता लग गया कि इसको ब्रेक करना है, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके के फॉर्म में नहीं है। नॉर्मल क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नॉर्मल क्या होता है, 0, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 2, यही नॉर्मल है। बाकी अगर इससे कुछ डिफरेंट आता है तो आपको समझ जाना है वहीं पर कि हमें इसे क्वाड्रेंट सिस्टम में ब्रेक करना है। ठीक, सो 2 स्क्वायर लग जाएगा, साइन यहाँ पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 को यहाँ पर फिक्स करो। अब सोचना है कि प्लस करें या माइनस करें, क्योंकि यहाँ पर तो देखो क्या लग गया है, 4 लग गया है। तो देखो यहाँ पर पाई तो आता ही है, 2 पाई करना है या 3 पाई बाई 2 करना, वो बात की बात है। देखो 4 पाई में से अगर पाई माइनस करते हो तो 3 पाई आता है, तो यहीं पे पता लग गया मेरे को। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई में से पाई माइनस होगा तो क्या आएगा, 3 पाई। ठीक, अब साइन पाई माइनस थीटा, यही फॉर्मूला बना है यहाँ पर। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पर साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस क्या होता है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक क्या होता है, प्लस क्या होता है। देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन से अगर कुछ माइनस करोगे, ठीक है, पाई में से कुछ भी एंगल माइनस करोगे, या तो यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पे आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। और दोनों में ही साइन और कॉसेक दोनों में ही क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। तभी यहाँ पर क्या लगे हैं, पॉजिटिव के साइन थीटा। ठीक, इसी वजह से तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 कॉस पाई बाई 4 स्क्वायर, 2 सेक पाई बाई 3 स्क्वायर। आपको पता है पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। यहाँ पर भी 45 डिग्री, पाई बाई 3 यानी कि सेक 60। ठीक, 2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 स्क्वायर। कॉस 45 की वैल्यू भी वही होती है, 1/√2 स्क्वायर। सेक 60 जो होता है वो कॉस 60 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो कॉस 60 क्या होती है, 1/2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर आएगा 2, इसका करेंगे तो वो 2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पर 2 था, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 1 + 1, 2 × 4 × 8, यानी कि ये क्या आ गया, 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, आगे समझ में आराम से, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 tan 15। इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, साइन 75 की और tan 15 की। अगर आप सोचो तो ना तो जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है
उस पर ना तो 75 की वैल्यूज़ है ना ही 15 की वैल्यूज़ है। वहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ जो हमें डिग्री में पता है वो पता है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। 75 और 15 की नहीं पता है। बट सोचो 75 को भी आप जो गिवन डिग्रीज हमें पता है उनकी प्लस माइनस के फॉर्म करके लिख सकते हो आप, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें साइन 75। ठीक, तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ मैं 75 को। तो देखो ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है। और आपको मैंने अभी बोला था एनसीईआरटी में फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का याद कर लो। हमें तो याद हो चुका है, अब आपका काम है याद करना। मैं बस आपको सिखा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, याद नहीं करोगे इसमें आपका घाटा है। समझ रहे हो ना? गाना सुना है आपने वो वाला, इसमें तेरा घाटा, वही चीज़ आप पे लागू हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ गाइस याद ज़रूर कर लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन फॉर्मूला होता क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला चलता है। ए के प्लेस पे 45 है, बी के प्लेस पे 30 रख दो यहाँ पर। साइन 45 कॉस 30, ठीक है। फिर कॉस 45 साइन 30, वैल्यूज पुट अप करेंगे यहाँ पर। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू, ठीक है। फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो नीचे से 2√2 दोनों में सेम है, तो एलसीएम तो वही आ गया। √3 बन जा √3, 1 बन जा 1, ठीक है। तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, या थोड़ा और कैलकुलेशन करना चाहो, √2 को हटाना चाहो तो क्योंकि कभी भी आंसर में ना रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं। सो आप और एक क्या काम कर सकते हो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा? रूट हट जाएगा। टू इंटू में √2 4, ऐसे छोड़ दो आंसर। या तो यहाँ छोड़ो, अच्छा होगा कि आप यहाँ पर छोड़ो। क्लियर? आराम से हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड पार्ट। टेन 15 डिग्री, फिर से वही। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 10 45 माइनस के 30, ये दोनों एंगल हमें पता है। और 45 में से 30 घटेगा तो 15 आएगा। और आपको फॉर्मूला पता है 10a माइनस बी का क्या होता है? 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, ठीक। ए के प्लेस पे क्या है? 45, बी के प्लेस पे क्या है? 30। तो रख देंगे फॉर्मूलाज में। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 होल के अपॉन में 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से क्या है? 1 अपॉन माइनस का, और यहाँ पर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा 1, ठीक। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपन में 1, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। √3 बन जाए √3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सेम चीज़ नीचे है बस प्लस है, तो वही लिख दो।
देखो आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो आंसर क्या आ गया, √3 - 1 √3 + 1। फिर से देखो नीचे अंडर रूट आ गया, तो मैंने कहा कभी भी रूट को नीचे मत छोड़ना। तो मैं क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर प्लस समथिंग कुछ है, वहाँ पर नहीं था। तो क्या कर देंगे, ऑन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो नीचे होता है वही चीज़ लिखते हैं, बस चिन्ह डिफरेंस करते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ये क्या किया हमने, बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ क्या दिख रहा है, a + b a - b, और ऊपर क्या है, सेम चीज़ का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा, a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। और यहाँ तो फॉर्मूला से लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर - 2ab। नीचे से क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 + 1 2 √3 2। तो 3 और 1 4 - ऊपर से क्या कॉमन है, 2 कॉमन निकाला तो 2 × 2 = 4, 2 बार जाएगा। और यहाँ से √3 बचेगा, अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 2 - √3। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है सारे, जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रूफ दैट वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कॉस में कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो तो होता है कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस a - b का, लेकिन कॉस में है, लेकिन आंसर हमारा किस में लाना है, साइन में लाना है। तो आपको जो भी फॉर्मूले आपके मन में आते हैं उसको थोड़ा ना लिंक करना है, रिकॉल करना है। क्वेश्चन को देखने से मेरे को लगा कि ये जो फॉर्मूले के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और आपको पता है अगर cos π/2 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है, अगर इस रूप में भी ला देते हो तो आंसर आपका बन सकता है। तो फिलहाल मैं अभी क्वेश्चन जिस फॉर्म में मेरे को दे रखा है मैं उसी फॉर्म में ही चलाऊँगा, ज़्यादा तीरंदाजी नहीं करनी है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग में नहीं दौड़ना, सिंपल चीज़ें रखनी है, हमेशा चीज़ों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या है, हमें गिवन क्या है, cos π/4 - x है, इनटू cos π/4 - y है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर है sin π/4 - x इंटू में sin π/4 - y। देखो आपको पता है फॉर्मूला, cos a cos b माइनस के sin a sin b। ये a के प्लस पे है, ये b के प्लस पे, ये a के प्लस पे, ये b के प्लस पे है कि नहीं। और ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a + b का फॉर्मूला होता है ये, ठीक। जहाँ a के प्लस पे क्या है, a के प्लस पे है π/4 - x, और b के प्लस पे है मेरे पास π/4 - ky। रख दूँ मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा a के प्लस पे मैंने रख दिया π/4 - x, b के प्लस पे रख दिया मैंने π/4 - ky। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
π/4 प्लस π/4, ठीक। और ये माइनस के x माइनस के y एक साथ लग दिया। π/4 प्लस π/4 कितना π/4? 2π/4, काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस के x माइनस के y। तो यहाँ से क्या बचा? π/2 माइनस, अगर देखो माइनस में अगर कॉमन ले लूँ, माइनस ब्रैकेट लगा दूँ तो इसमें अंदर में प्लस लिख सकता हूँ। देखा मैंने जो बोला था, बन गया वैसा फॉर्मूला, cos π/2 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये क्लास 10th में ही पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पे क्या है? साइन x प्लस वाई। यही तो प्रूफ करना था आपको, इजीली प्रूफ हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके हमें ये राइट हैंड साइड लाना है, ठीक। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो ये 10 दिख रहा है, ऊपर π/4 प्लस एक्स है और यहाँ पर क्या है? π/4 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन को देख के आइडिया लग गया मेरे को कि यहाँ पर मेरे को फॉर्मूला लगाना है 10a प्लस बी और इधर लगाना है 10a माइनस बी और फिर सॉल्व करना है, आपको ये आंसर दे देगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? ठीक, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो आप क्या लिखोगे? टेकिंग LHS। यहाँ पर क्या है? 10π/4 प्लस एक्स, 10π/4 माइनस के एक्स, ठीक। दो फार्मूले बनते हुए दिख रहे हैं, तो जो फार्मूला आप यूज़ करोगे उसको मेंशन ज़रूर करना है। मैं ऊपर यूज़ करूँगा 10a प्लस बी, तो फार्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ये होता है। और दूसरा जो मैं यूज़ करूँगा वो है 10a माइनस बी, वो क्या होता है? 10a माइनस के 10b 1 प्लस 10a 10b। बस यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव है तो चिन्ह बदल दो, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव, बाकी फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक। अब देखो सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से खोल देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। खोल दिया पूरे के अपॉन में, फिर से देखो वही चीज़ है, बस साइन चेंज कर देना है। 10a माइनस के 10b 1 प्लस 10a 10b। आपको पता है सिंस 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब 1 पुट कर दो सब जगह पर, 1 प्लस 10x 1 माइनस 1 इंटू 10x होल के अपॉन में 1 माइनस 10x 1 प्लस, जहाँ जहाँ 10π/4 था वहाँ मैंने 1 रख दिया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और यहाँ पर क्या है? 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, सेम चीज़ है, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में सेम चीज़ है, स्क्वायर हो जाएगा, वही आपको लाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर 1 माइनस
10x का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो टोटल का स्क्वायर, यही हमें लाना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को देख के नजर लग रहा है सीधा सीधा बस फार्मूला का यूज़ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये फार्मूला के फॉर्म में क्वेश्चन है। कॉस पाई प्लस एक्स फार्मूला, कॉस माइनस एक्स फार्मूला, साइन पाई माइनस एक्स फार्मूला, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स फार्मूला। इसको सॉल्व करके मैं क्या लाना है, कॉट स्क्वायर एक्स। इसका सीधा सीधा मतलब है कॉट स्क्वायर एक्स तभी आएगा जब ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक, ओके, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, टेकिंग LHS। हमें लाना क्या है, सॉल्व करके कॉट स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो क्या है ये, कॉस पाई प्लस एक्स, यहाँ है कॉस माइनस एक्स, फिर यहाँ पर है साइन पाई माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक, अब तो देखो भाई साहब फॉर्मूला है सारा खेल, कॉस पाई प्लस एक्स। ठीक, कॉस पाई प्लस थीटा। मैं आपको सारे फॉर्मूलेज बाई फिगर समझाऊंगा। अब यहाँ से देखिए, कुछ भी रटना नहीं पड़ता है, पहली बात तो यह है कुछ भी रटना नहीं पड़ता है। देखो कॉस पाई प्लस एक्स, एक्स का मतलब यहाँ डिग्रीज है। यहाँ देखो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पाई है, कुछ भी ऐड कर दोगे थर्ड में आ जाएगा, और थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। ठीक, और आपको पता ही है कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, ये तो पहले दिन ही मैंने बता दिया था 3.1 जब हम कर रहे थे। ठीक, फिर साइन पाई माइनस के थीटा। देखो ये पाई है, पाई से अगर कुछ भी घटाओगे या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और दोनों में ही साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन थीटा। और आपको पता है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक, यही चीज़ है हमारे पास, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव की कॉस एक्स। क्यों, बताओ क्यों होता है, एक मिनट, कॉस एक्स नहीं लिख सकते हम, पूछो क्यों, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दो तरह के फॉर्मूले में बताएं, एक चेंजिंग में एक विदाउट चेंजिंग में। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा, क्योंकि प्रूफ में कॉट स्क्वायर लाना है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर चाहिए, नीचे साइन स्क्वायर चाहिए। ये तो मेरे को साइन दे रहा है, तो इसको भी मेरे को साइन के फॉर्म में ही लिखना है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या देता है, माइनस के साइन एक्स, चेंजिंग में। ठीक, चेंजिंग में कॉस था, इधर साइन आ गया। अब इन फॉर्मूलाज को यहाँ पर पुटअप करो, सो वी हैव करके लिख देना फॉर्मूले से। सो देखो कॉस पाई प्लस एक्स माइनस के कॉस एक्स, एंड कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, फिर साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, एंड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स माइनस की साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक, इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसको सॉल्व करके मेरे को क्या लाना है, 1 लाना है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके 1 लाना है। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ढंग से देखो फिर से क्वेश्चन में फॉर्मूलाज, जो क्वाड्रेंट फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है ना, उस फॉर्म में दे रखे हैं सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। चलिए सॉल्व करके मेरे को 1 लाना है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फॉर क्वेश्चन, मतलब ले लेंगे क्या है 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स इंटू है यहाँ पर, फिर है कॉस नहीं कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। ठीक, अब सारा फॉर्मूला है यहाँ पर, सारा क्या है फॉर्मूला है, जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था उसका यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखो कॉस 3π/2 प्लस एक्स, यहाँ कॉस है 3π/2 प्लस एक्स, क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ से क्या जाएगा साइन एक्स। ठीक, इनटू फिर क्या है कॉस 2π प्लस एक्स, तो जब भी 2π प्लस थीटा करते हो माइनस थीटा करते हो, जो अगर प्लस का है तो प्लस लिखते हैं, माइनस का है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस एक्स। यहाँ से भी देख लो, मैं कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा वही लिखा है मैंने, फिर कॉट 3π/2 माइनस थीटा। या तो फॉर्मूले आपको लर्न हो अच्छी बात है, नहीं तो जो मैंने अभी आपको ब्रेक करना सिखा रखा है, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ कॉट है 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा चेंजिंग में है ये, तो किसके इक्वल होता है ये tan थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या है x, तो tan x। फिर कॉट 2π प्लस एक्स, देखो कॉट है 2π प्लस थीटा, तो जो यहाँ होगा वही आ जाता है कॉट एक्स। फॉर्मूला सा भी देख लो, यहाँ कॉट है 2π प्लस थीटा कॉट थीटा। तो फॉर्मूला का खेल था, जो जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया वो लिख भी दो कि कॉस 3π/2 प्लस एक्स क्या होता है साइन एक्स, फिर कॉस 2π प्लस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, फिर क्या यूज़ किया आपने कॉट 3π/2 माइनस एक्स क्या होता है tan एक्स, एंड कॉट 2π प्लस एक्स क्या होता है कॉट एक्स। ठीक, ये 4 फार्मूले आपने यूज़ किए हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है साइन एक्स कॉस एक्स। अब tan एक्स, इसको सॉल्व करके मेरे को क्या लाना है 1 लाना है, तो tan एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख सकता हूँ मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसकी इससे हो जाएगी कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, कटा, तो क्या बचा ओनली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा। और ये तो एक आइडेंटिटी है बाय आइडियल कंडीशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, यही प्रूफ करना था आपको। त्रिकोणमिति बहुत ही सरल है, बस चीज़ों को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इज़ मेन यहाँ पर, बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूला अगर याद है ना तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहे हैं साइन n प्लस 1 एक्स साइन n
प्लस 2x, फिर यहाँ पर है कॉश n प्लस 1x, कॉश n प्लस 2x को हमें क्या लाना है, कॉश x। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें क्या करना है, प्रूफ दैट, यहाँ क्या है, साइन n प्लस 1x क्या लाना है, हमें कॉश x लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देखो तो यहाँ पर क्या है, किस फॉर्म में ही है, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। ठीक है, सेंस साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B, किसका फॉर्मूला होता है ये बताइए, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस A माइनस B का। ठीक, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस A माइनस B का। तो मेन चीज़ वही है फॉर्मूला, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला जब 3.3 का मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा उससे पहले आप फॉर्मूलाज याद कर लेना प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक, तो हमारे पास क्या है, प्रॉपर वे में लिखेंगे, वेयर A इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, n प्लस 1x एंड B हमारे पास क्या है, n प्लस 2x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। A क्या है हमारे पास, n प्लस 1x, B हमारे पास है n प्लस 2x। सॉल्व करेंगे, x अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, nx प्लस x, nx माइनस आ जाएगा, माइनस की 2x, nx से nx कैंसिल, x में से 2x जाएगा तो माइनस के x। और आपको पता है कॉश माइनस x क्या होता है, कॉश x। यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यही आपको लाना था। ठीक, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, उसके बाद बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, क्या प्रूफ करना है, माइनस के √2 sin x। ठीक, ये चीज़ है, हमें ये करना है। अब बहुत ही सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है आपको, क्वेश्चन ही बता देता है कि इसमें क्या करना है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर लगेगा और सॉल्व करने के बाद ही हमें यह आंसर मिलेगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 3.3 बहुत ही इजी है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करके क्या लाना है, माइनस के √2 sin x, ये लाना है। आपको पता है, देखो साइन c, साइन क्यों लिख रहा हूँ, कॉस है, कॉस c माइनस के कॉस d, फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन c प्लस d अपॉन 2। वो फॉर्मूले जो NCERT में ब्लैक ब्लैक करके लिखे थे, ठीक है, जिसको मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। और यहाँ पर होता है साइन c माइनस के d/2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, बस लगा दो, ये c है और ये d है।
तो -2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू में आगे फिर क्या आता है साइन C माइनस के D। माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव अपॉन में क्या 2। सो देखो प्लस का है माइनस का कटा, प्लस माइनस ये कटा, माइनस के 2, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 2, 3 पाई बाई 4 अपॉन में फिर से 2। ठीक, और यहाँ से देखिए x और x क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से क्या बचा, देखो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से -2 साइन 3 पाई बाई 4, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई से हो जाती है 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से क्या बचा साइन x। अब 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको नहीं पता होती है, तो इसे फिर से आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में ब्रेक करना है। पाई बाई 4 यहाँ है, रखो, फोर पाई में से क्या जोड़े या घटाए कि 3 पाई आ जाए, पाई हो जाएगा ना, यहाँ पर पाई ले लिया। 4 पाई में से अगर पाई माइनस कर दोगे तो 3 पाई बाई 4 बचता है। ठीक, और आपको पता है यहाँ पाई है, यहाँ पे साइन कॉसेक, और यहाँ पर साइन कॉसेक प्लस क्या होते हैं, इसलिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या पाई बाई 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 साइन पाई बाई 4, और यहाँ क्या है साइन x। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन में √2 इंटू साइन x। √2 से √2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस के √2 साइन x। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, इजीली हो गया। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 था। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा जितना भी मैंने पढ़ा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं क्वेश्चन, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो को अभी कर दो लाइक, हर जगह शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, एंड जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्लास 12 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जो कि आपको मिल जाएगी फ्यूचर में जाके, किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।